नमस्ते दोस्तों। मैंने डाइवर्जेंस पे एक 2 पार्ट की वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है, कैसे चार्ट में आपको डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर जो हमने 4 टाइप के डाइवर्जेंस थे, मेनली 2 टाइप के डाइवर्जेंस, रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस। फिर रेगुलर में भी आपका बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस होगा और हिडन में भी आपका बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस होगा। तो ये चारों टाइप के डाइवर्जेंस हमें कैसे आइडेंटिफाई करने, ठीक है, चार्ट में कैसे रीड करने, वो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझे थे, ठीक है। और फिर फाइनली मैंने आपके साथ एक ऑटोमेटिक डाइवर्जेंस इंडिकेटर शेयर किया था, जिसके हेल्प से आपको डाइवर्जेंस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली चार्ट में ये डाइवर्जेंस होगा वो इंडिकेट कर देगा, ठीक है। कुछ क्वेरीज थी कि ये डाइवर्जेंस इंडिकेटर आप कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है आप सारे टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपकी कौन से टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करेगी, लेकिन ये इंडिकेटर आप किसी भी स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस को यूज़ करते हुए हमें कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस पर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन करने वाले बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आज स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, ये वीडियो आपको कहीं भी इस टाइप का वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखिए, और मैं प्रैक्टिकल चार्ट्स के साथ ही आपको स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ और कैसे चार्ट को मैं देख के कैसे डिसाइड करता हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, उतनी आपको स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी। सो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको चार्ट पे ही ले चलता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम एक स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, सपोज मैं डाबर इंडिया का स्टॉक लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट 1 साल से चार्ट को रीड करते हैं, 1/1/2019 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ डाइवर्जेंस आया है उसको मैं रीड कैसे उसको यूज़ करते हुए ट्रेड लूँगा, ठीक है। डाइवर्जेंस की स्ट्रेटेजी शेयर करने से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, आपको डाइवर्जेंस देखना है कहाँ पे आया है। सेकेंड, आपको अगर आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो इंडिकेटर में आपको जो डाइवर्जेंस दिखा रहा है पहले आप वेरीफाई करेंगे कि वो एक्चुअल में डाइवर्जेंस है कि नहीं, क्योंकि ये कोडिंग बेस्ड इंडिकेटर है तो इसको आपको पहले वेरीफाई करना जरूरी है। कई बार आपको, क्योंकि ये 0.1 का भी डिफरेंस इसको मिलने पे प्राइस में, ये उसको एज ए डाइवर्जेंस दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये डाइवर्जेंस हमारे अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस है कि नहीं है वो भी हमें एक बार टेस्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट आपने डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि सिर्फ डाइवर्जेंस के बेसिस पे ट्रेड लेने पे आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप डाइवर्जेंस देखेंगे और ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत सारे रॉन्ग सिग्नल मिल जाएंगे। तो डाइवर्जेंस को इंडिपेंडेंटली यूज़ करने की बजाय अगर आप किसी और स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करेंगे तो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि डाइवर्जेंस से आप बहुत बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। डाइवर्जेंस से आपको एग्जैक्ट टॉप और बॉटम को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वो टॉप और बॉटम को आप कंफर्म करेंगे किसी और स्ट्रेटेजी से तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी आप पे डिपेंड करती है कि आप कोई और स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो डाइवर्जेंस के साथ बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो फर्स्ट है, जो सबसे सिंपल है और सबसे इफेक्टिव है, वो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन और डाइवर्जेंस को कंबाइन करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बन जाती है, ठीक है। और इसके लिए आपको थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस चाहिएगी। और तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट 1 ईयर के चार्ट से। तो मैं आपको 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम ट्रेंड लाइन के हेल्प से चार्ट मतलब ट्रेड लेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे हम लास्ट 1 ईयर का देख रहे हैं तो जनवरी 2019 के बाद जो फर्स्ट आपका डाइवर्जेंस आया है वो यहाँ है अप्रैल और मई में, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट हमें डाइवर्जेंस को कंफर्म करना है कि डाइवर्जेंस है कि नहीं। तो ये आपका फर्स्ट कैंडल है और सेकंड कैंडल जो आपका डाइवर्जेंस दिखा रहा है वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो प्राइस का स्लोप डाउनवर्ड है जबकि ऑसिलेटर का स्लोप अपवर्ड है, ठीक है। हम लोज को ज्वाइन करते हैं तो ये आपका क्लियर कट आपका ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेना है, एक बार आपने ये डाइवर्जेंस ड्रॉ कर दिया फिर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप टॉप को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ट्रेंड लाइन होगा। तो आप इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेंगे,
जब आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है उस मोमेंट पे आपको ट्रेड में एंटर करना है। तो इससे आपका अगर ये डाइवर्जेंस आपका वर्क नहीं करता है और ये मीन्स डाइवर्जेंस के बाद भी ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, रिवर्स नहीं होता है, तो उस केस में आप रॉन्ग एंट्री नहीं लेंगे अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एंट्री कब लेंगे? जब आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और ये कैंडल आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आप जो आपका स्विंग लो है या फिर जहाँ पे आपका डाइवर्जेंस आया है, ठीक है, उस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रख के आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका ये क्लोजिंग 382.4 पे यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और इस कैंडल का लो आपका 364.4 है, तो अराउंड 364 या 363 पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप चाहे तो 1:1 या 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं, डिपेंड के लॉस स्टॉप लॉस कितना ज़्यादा है। ठीक है, और या फिर जो आपका स्विंग हाई है, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का स्विंग हाई है, इसका 50% रख सकते हैं, 50% या 61.8%। अगर बहुत ज़्यादा है तो 50%, और अगर स्विंग हाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो 61.8%। ठीक है, और एकदम कम है तो स्विंग हाई तक का भी अपना टारगेट रख सकते हैं। तो टारगेट की एज सच कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना टारगेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको अपने जो डाइवर्जेंस जिस कैंडल पे आया उससे थोड़ा सा लो रखना है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो यहाँ पे आप एंटर करते हैं और एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर करते हैं। यहाँ पे 382 से इसने 415 तक मूवमेंट दिया और उसके बाद भी आपका रिट्रेसमेंट के बाद भी कंटिन्यू अप मूव में ही था। ठीक है, नेक्स्ट आपका इस दिन बियर डाइवर्जेंस आया, तो पहले आप कंफर्म करेंगे कि ये बियर डाइवर्जेंस है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप टॉप ज्वाइन करेंगे तो ये प्राइस लाइन अपवर्ड स्लोप में है, तो ये आपका बियर डाइवर्जेंस है। ठीक है, एंट्री लेने के लिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपोजिट साइड में। तो ये इनके बॉटम्स को ज्वाइन करते हुए, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऑलमोस्ट ये आपका बॉटम है, तो इसने क्लोजिंग आपको इसके नीचे एक भी दिन क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फाइनली क्लोजिंग डे की काफ़ी ऊपर हुई। ठीक है, तो ऐसे केस में आप एंटर नहीं कर पाएंगे, और ये जो डाइवर्जेंस के बाद एक थोड़ा 7-8 दिन का डाउन मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ, तो इस ऐसे में आप इस स्मॉल मूव में ट्रैप नहीं होते। ठीक है, और ये जो डाइवर्जेंस है इसमें आप ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ बुल डाइवर्जेंस है, तो फर्स्ट कंफर्म करते हैं। यहाँ ये आपका फर्स्ट कैंडल का है, ये आपका सेकंड कैंडल का, ये बुल डाइवर्जेंस बना रहा है, और इसके पैरेलल में जब जो आपका अपर लाइंस को ज्वाइन करते हुए जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड ये, तो ये 3 कैंडल्स को हाई को ज्वाइन करते हुए जो ट्रेंड लाइन बनेगी ये, और इसका ब्रेक 26 तक इसको ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बाई ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा। ठीक है, तो 435 पे बाई करेंगे तो 420 के अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और टारगेट आप चाहे 1:1 के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई छोटा ही है, तो 1:1 या 2:1 जो भी आप टारगेट रखते हैं वो इजीली अचीव हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे दिसंबर में आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर आप पहले कंफर्म करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट डाइवर्जेंस का ये है। ठीक है, तो ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ आपका डाइवर्जेंस है। आपको इसके रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको 2-3 दिन के बाद मिला। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर करते और स्टॉप लॉस आपका ये रहता, और टारगेट आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी रखते हैं, टारगेट आपका इजीली अचीव होता है। तो ट्रेंड लाइन के साथ अगर आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी हो जाती है, और इसकी एक्यूरेसी भी मोर देन 90% होगी। ठीक है, बहुत कम चांसेज होगी कि आपको स्टॉप लॉस टूटने को मिले, क्योंकि आप अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिट कर रहे हो। इवन आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, लेकिन आप जब अपने पूरा कंफर्मेशन हो जा रहा है डाइवर्जेंस का ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे, तभी आप एंटर कर रहे हो, तो ये आपका ट्रेड रॉन्ग जाने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बियर डाइवर्जेंस है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, इसके पैरेलल में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका ट्रेंड लाइन है। ठीक है,
प्रीवियस लाइन डिलीट कर देता हूँ। तो ट्रेंड लाइन के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट आप ये ले सकते हैं, सेकंड पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ब्रेकआउट हुआ, फिर एक बार आपका पूरा अप मूवमेंट देखने को मिला, तो आप जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो हिट होने का चांसेस था, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपका डाइवर्जेंस के साथ स्टॉप लॉस हिट हो जाए और अगेन आपको उसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस मिल रहा हो, ठीक है, ये एक आपका थंब रूल है, ये याद रखिएगा कि अगर आपका फर्स्ट डाइवर्जेंस आपने आया और फिर से आपका डाइवर्जेंस अगर मिलता है, ठीक है, सेकंड टॉप में भी, तो सेकंड डाइवर्जेंस के फेल होने का चांसेस ऑलमोस्ट नील है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला और फिर से आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो आइदर आप पोजीशन अपनी एग्जिट नहीं करिएगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर से आपको डाइवर्जेंस मिलता है, तो सेकंड डाइवर्जेंस का ऑलमोस्ट 100% है कि ये सेकंड डाइवर्जेंस आपका सक्सेस एक बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन फिर से ले सकते हैं जैसे ही आपको डाइवर्जेंस मिलता है, ठीक है। और इस तो जब फिर से ब्रेक हो जाता है तो आप फिर से एंटर कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो होगा उसमें आप अपना टारगेट बड़ा रख सकते हैं, ताकि जो आपका फर्स्ट डाइवर्जेंस है वो तो लॉस कवर होएगा ही, साथ साथ में आपको बड़ा मूवमेंट, अगर 2 कंटिन्यूस डाइवर्जेंस देखने को मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बुल डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बुल डाइवर्जेंस का ये है, सेकंड पॉइंट आपका डाइवर्जेंस का ये, ठीक है। तो इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करिए, पूरा डिलीट कर देता हूँ मैं। तो पैरेलल आई डोंट, मतलब पैरेलल से मतलब ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट पैरेलल ड्रॉ करनी है, आपको कैंडल्स को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये एक हाई है, सेकंड हाई आपका ये है, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आप ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, इस कैंडल। तो यहाँ पे आप बाई पोजिशन लोगे, स्टॉप लॉस आप इसके थोड़ा नीचे रखोगे 385 के आसपास, ठीक है, और एंट्री करोगे 425 के आसपास, ठीक है। और जो भी आप टारगेट रखोगे, बहुत बड़ा मूवमेंट है, तो इजीली वो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। चाहे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, या फिर ये जो स्विंग हाई है इसका 61.8% या 50%, जो भी आप रखोगे वो इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्विंग हाई बहुत बड़ा नहीं है तो आप 100% इक्वल टू स्विंग हाई भी रख सकते हैं, ठीक है। फाइनली यहाँ पे आपका बियर डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, सेकंड आपका ये है, ठीक है। इसके पैरेलल आप वैसे अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, अगर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन देखने को नहीं मिल रही है, तो उस केस में आपको ट्रेड को इग्नोर करना है। वैसे इसमें आपका एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही है, फिर भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये वाली ड्रॉ होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्रेक हुआ, और अगर जो भी आप पोजीशन लोगे, स्टॉप लॉस आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 5042, यहाँ पे 518, और ये स्टॉप लॉस फर्स्ट टाइम में हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करें तो ये इस हाई पे भी इसका अभी भी ये डाइवर्जेंस है, ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली आ रहा है, तो इसलिए आपका इंडिकेटर नेक्स्ट 5 कैंडल के लिए वेट करता है दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, यहाँ अभी भी डाइवर्जेंस है, ये आपका लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, और यहाँ से आपका ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे भी डाइवर्जेंस आपका कैंडल में अभी भी सेकंड डाइवर्जेंस आ रहा है। तो जो सेकंड मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाइवर्जेंस के बाद अगर सेकंड डाइवर्जेंस आए तो वो मूवमेंट और ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ फिर से आप ट्रेंड लाइन को अगर अपडेट करेंगे, तो अब सेकंड डाइवर्जेंस के बाद आपका ट्रेंड लाइन ये होगा, और इसके ब्रेकआउट पे आप एंटर करेंगे, 531 का स्टॉप लॉस रख के 510 के अराउंड एंटर करोगे, तो ऑलमोस्ट नीचे 468 के है, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। तो कहने का मतलब डाइवर्जेंस के साथ आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 2:1, 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के भी आप अपना टारगेट, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी हमने ट्रेंड लाइन के थ्रू की, ठीक है। अगर आप चाहे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करके भी डाइवर्जेंस में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट, और क्योंकि ट्रेंड लाइन में आपकी एंट्री थोड़ी डिले के साथ होगी, क्योंकि जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक आप उस ट्रेड में एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप कुछ अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर देते हो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। बट अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप जल्दी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है।
मैंने इसमें आपको अभी हिडन बियरिश और हिडन बुलिश वाले ट्रेड रह गए हैं, शायद इस इंडिकेटर में सेलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। तो हम वो भी देख लेते हैं, हिडन बियरिश और हिडन बुलिश इंडिकेटर के भी, ठीक है। तो 2000 जनवरी 2000 के बाद फर्स्ट यहाँ हिडन बुल आया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। अभी अपोजिट में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो ये आपका ट्रेंड लाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे आप एंटर करोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ये डाइवर्जेंस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। और जो भी टारगेट आप रखते हैं, चाहे स्विंग हाई के इक्वल रखते हैं प्रीवियस स्विंग हाई के, तो वो भी अचीव हो जाता। इसका 61.8% रखते हैं तो यहाँ तक अचीव हो जाता, ठीक है। अगर आपका स्विंग हाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप स्विंग हाई तक का रख सकते हैं, अगर स्विंग हाई बहुत ज़्यादा तो 61.8% या 50% तक रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका हिडन बुल यहाँ पे है, ये आपका फर्स्ट लो, सेकेंड लो आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका डाइवर्जेंस है। इसके अपोजिट में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपका टॉप से ये ज्वाइन करते हो, ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड डे इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया, यहाँ पे आप एंटर करोगे 430 के आसपास, स्टॉप लॉस आपका 417 के थोड़ा नीचे होगा, और जो भी अराउंड 453-55 हाई गया है, तो आप 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी टारगेट रखेंगे तो इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। बुल बियर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ हमारे हिडन बुल और हिडन बियर छूट गए थे, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हिडन बुलिश है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है और ये आपका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। इसमें आपका जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडल्स जितना ज़्यादा है डाइवर्जेंस के बीच में, जितना मीन्स 20-25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 10 to 20 के बीच में आपका नंबर ऑफ कैंडल्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको 5-6 कैंडल में ही डाइवर्जेंस आ जा रहा है, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा कैंडल्स है तो वो डाइवर्जेंस आपका ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें भी अब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये तो डाइवर्जेंस की लाइन होगी। ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। तो इसके ब्रेक पे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस आपको जो स्विंग इसके थोड़ा नीचे रखना है, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, एक बार नीचे मूवमेंट हुआ लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और आप 2:1 में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे तो इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हिडन बुलिश का आपका ये वाला है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं ये, ठीक है। इसका ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे, इस दिन ब्रेक हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे कहीं रहेगा 434 के आसपास, ठीक है, जहाँ पे आपका डाइवर्जेंस आया उससे थोड़ा नीचे, और यहाँ पे आप एंटर करेंगे 454 पे, और जो भी टारगेट रखेंगे आपका इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू एंट्री करनी है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करोगे, ठीक है। लेकिन ट्रेंड लाइन में आप थोड़ा अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर देते हो, क्यों? क्योंकि आपको डाइवर्जेंस के बाद आप वेट करते हो ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का। अगर आप और बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं और जल्दी एंटर करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ट्रेंड लाइन जो है वो सबसे ईजीएस्ट वे है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको प्रीवियस देखना होगा कि कहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो सपोर्ट पॉइंट पे आ रहा है या रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ रहा है, तो उस डाइवर्जेंस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर वो डाइवर्जेंस विदाउट एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है तो फिर उस डाइवर्जेंस पे आप एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट हम जनवरी 19 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट आपका हिडन बुल यहाँ आया था, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे कि कौन कौन से आपके सपोर्ट पॉइंट है इन पास्ट में, ठीक है। तो जैसे ये आपका एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है ये पास्ट में जो है, ठीक है। और तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। तो इसके बाद यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस आया तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे ये डाइवर्जेंस आया था, ठीक है। तो ये जब डाइवर्जेंस आया, इस सपोर्ट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट था, तो इस केस में आप इस डाइवर्जेंस पे इमीडिएटली एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको जिस पॉइंट पे डाइवर्जेंस आया उस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हो
जैसे जब फर्स्ट हाई ब्रेक आपका करीब यहाँ पे हुआ था, तो जब भी हाई ब्रेक होगा प्रीवियस कैंडल का, उस पर आप एंटर कर सकते हैं और ये इजीली ट्रेंड लाइन में आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक 4-5 कैंडल तक वेट करना पड़ता है, और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे होते तो आप यहीं पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं दोनों का, ठीक है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो आप ट्रेंड लाइन से ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर इस सपोर्ट पॉइंट पे कभी आया, ठीक है, तो एक बार ही सपोर्ट पॉइंट पे आपको डाइवर्जेंस मिला तो आप इजीली बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर आप देखें तो ये पॉइंट आपका एज ए गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। या फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो इन फ्यूचर यहाँ पे कभी भी आपका डाइवर्जेंस आएगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं आया इस लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आया, ठीक है, बुल डाइवर्जेंस, और वो ये यहाँ पे एक आपका जैसे हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट था ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब डाइवर्जेंस आया तो आप इमीडिएटली इसमें एंटर करके एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डाइवर्जेंस को कंबाइन करके भी आप अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जल्दी एंट्री ले पाएंगे, ट्रेंड लाइन में आपको वेट करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का, ठीक है। तो इससे आपके डाइवर्जेंस की ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इससे नेक्स्ट अबो हम देखें तो ये पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट, यहाँ पे आप 2-3 बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, फिर यहाँ पे आपका 4-5 टाइम्स इसने एज ए सपोर्ट की तरह काम किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर इन फ्यूचर कभी आपका डाइवर्जेंस आता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हिडन बुल डाइवर्जेंस आया फर्स्ट, ठीक है, तो ये ट्रेड आप ले सकते थे और बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। फिर यहाँ पे फिर से आपका हिडन बुल डाइवर्जेंस आया इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ से फिर से आप बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे इमीडिएटली एंट्री लेके, ठीक। और इस पॉइंट पे आपको जैसे यहाँ पे फिर आपको बुल डाइवर्जेंस मिला था, ठीक है, वो भी नियर सपोर्ट मिला था, तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आप एंटर कर सकते थे डाइवर्जेंस के बाद और एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे 429 से करीब 469 गया, ठीक है। फिर से जब ये सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे आपको हिडन बुल डाइवर्जेंस मिला, ठीक है, तो इस सपोर्ट पॉइंट पे भी आप फिर से एंटर कर सकते थे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जब आपका डाइवर्जेंस के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कंबाइन आ रहे हो तो एक बहुत अच्छा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइदर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो मैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को आप कंबाइन कर सकते हैं डाइवर्जेंस के साथ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का एक अच्छा प्रैक्टिस चाहिएगा। आप इंडिकेटर को आपको अच्छे से रीड करना आना चाहिए। तो अगर आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप मेरा वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में जो मैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, साइन ऑफ वीकनेस क्या है, वो आपको पता लग जाएंगे। फिर उसको आप डाइवर्जेंस के साथ कंबाइन करेंगे तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होगा। ये आप ध्यान रखिए कि डाइवर्जेंस के साथ आप सिर्फ वही स्ट्रेटेजी कंबाइन कर सकते हैं जो ट्रेड रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जो ट्रेंड के साथ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जैसे RSI को यूज करते हुए या बाकी इंडिकेटर को यूज करते हुए, वो स्ट्रेटेजी इसमें वर्क नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी है तो इसको रिवर्सल के साथ ही कंबाइन करना पड़ेगा। डाइवर्जेंस आपका एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल का दिखाता है, तो ट्रेंड रिवर्सल आप किससे पता कर सकते हैं, आइदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट से आप ट्रेंड रिवर्सल पता कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन से आप ट्रेंड रिवर्सल का पता कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस से आप ट्रेंड रिवर्सल का पता कर सकते हैं। तो इनके साथ कंबाइन करना ही डाइवर्जेंस को इनके साथ कंबाइन करने पे ही स्ट्रेटेजी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम सारा एक ही स्टॉक पे ना देखें तो एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। चलिए एक हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम यहाँ से शुरू करें 2019 से, तो ये आपका फर्स्ट हिडन बुल यहाँ पे आया था, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, और ये सॉरी ट्रेंड लाइन, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस है
अब इसके पैरेलल आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपका यहाँ से ड्रॉ होगा, ये आपका ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हैं तो इसने ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 15-20 डेज तक ब्रेक ही नहीं किया। तो ऐसे केस में आप कई बार ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते हैं जब आपका ट्रेंड लाइन काफ़ी डिले तक काफ़ी टाइम तक आपका ब्रेक ही ना हो, ठीक है। तो इस केस में आप जल्दी एंट्री लेके फॉल्स मतलब ट्रैप नहीं हो पाते इस ट्रेड में। अगर आप सिर्फ डाइवर्जेंस के बेसिस पे ट्रेड ले रहे होते तो इस डाइवर्जेंस के साथ आप बाई कर लिए होते, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेंड लाइन का वेट करना है, ठीक है। और चाहे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली आपको बोलूँगा कि ट्रेंड लाइन को ही प्रीफर करिए। हो सकता है आपका एंट्री लेट हो लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बुल डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इस जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ये आपका ट्रेंड लाइन होगा। चाहे तो आप इन पॉइंट को ज्वाइन करके ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। तो यहाँ आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इजीली आप डबल 2:1 में भी अपना टारगेट रखेंगे तब भी इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बियर डाइवर्जेंस आ रहा है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। और इसके अपोजिट में अगर आप ट्रेंड लाइन, ये आपका ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे तो यहाँ इस दिन ब्रेक हो जाएगा 14 जून को। और ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप चाहे तो ये जो स्विंग हाई है उसका 100% रखेंगे तब भी अच्छी हो जाएगा, 50% रखेंगे तब भी अच्छी हो जाएगा, और 61.8% रखेंगे तब भी अच्छी हो जाएगा। और चाहे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। तो आपको इसमें स्टॉप लॉस पता है, इसमें आपको एंट्री पॉइंट पता है, टारगेट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है मैं बोल सकता हूँ। और आप किसी भी चार्ट को उठा के इस पे ये स्ट्रेटेजी लगाइए, इवन ये कम टाइम फ्रेम में भी अच्छे से काम करेगी, ठीक है। लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है और एकदम वेल प्रूवन स्ट्रेटेजी है। और मैंने तो बैक टेस्ट कर ही रखा है, आपके सामने भी मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आई थिंक इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, कैसे डाइवर्जेंस को वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए एक बार हम, अगर आप एक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस से भी देख लेते हैं इसको, कि स्ट्रेटेजी अगर हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के साथ कंबाइन करें तो कैसे होगा, ठीक है। मैं सारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का इंडिकेटर है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये आपको सिग्नल दिखा देगा जो सेक आउट कहाँ हो रहा है और कहाँ बाइंग क्लाइमेक्स है, कहाँ टॉप रिवर्सल है। वो आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं है तो आपको वो वहाँ से उस वो वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी कम हो जाएंगे, लेकिन जो ट्रेड आपका कंफर्मेशन के साथ मिलेगा वो बहुत ही, उस केस में आप, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 3:1 क्या 4:1 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी कम हो जाएंगे लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड कैप्चर्स होंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे हिडन बुल डाइवर्जेंस आ रहा है लेकिन ये सच कोई आपको यहाँ पे मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बुल डाइवर्जेंस है, फिर यहाँ पे आपको कोई मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा। तो इस केस में मूवमेंट अच्छा है लेकिन एज पर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आप इसको कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर ये आपका, जैसे ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस आपका हाई वॉल्यूम सेकआउट के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे मैंने आपको वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में बताया, जब आपका मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है, ठीक है, इन द बैकग्राउंड में भी आपको एक मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, तो आप ऐसे केस में ये ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा। चाहे तो इमीडिएटली एंट्री कर सकते हैं या फिर लो वॉल्यूम कैंडल का वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लो वॉल्यूम जो ग्रीन ट्राइंगल के साथ आ रहा है उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं और अच्छे से कंफर्मेशन के लिए। तो ये जो इसमें आप एंटर करते हैं तो आप बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। तो यही वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में यही खास बात है
कि आप जो भी आपको ट्रेड मिलेगा वो बड़ा मूव कैप्चर कर पाएंगे। अब यहाँ बियर डाइवर्जेंस के आप देखें तो आपके बैकग्राउंड में बाइंग क्लाइमेक्स भी आ रहा है, फिर यहाँ पे सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड भी आ रहा है, तो दोनों सब मेजर साइन ऑफ वीकनेस है। तो दो कंटिन्यूस साइन वीकनेस के बाद आप इस डाइवर्जेंस के साथ साथ इजीली एंटर कर सकते हैं। तो आप इसी पॉइंट पे एंटर कर लेंगे, आपको दो कंटिन्यूस मेजर साइन ऑफ वीकनेस मिल गए, ठीक है। और ये अच्छा 2035 से 1924 ऑलमोस्ट मोर देन 100 रुपीज़ का मूवमेंट आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कोई ऐसा मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको ये मेजर साइन सेकआउट का मिल रहा है। अब आप अगर ये मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया, फिर एज पर जो हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में सीखा है कि आप माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ का वेट करोगे। तो ये फर्स्ट माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला, लेकिन इस कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ। सेकंड माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ मिला, यहाँ भी कैंडल ब्रेक नहीं हुई। थर्ड माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ मिला, फाइनली ये कैंडल ब्रेक हुई, तो यहाँ पे आप एंटर करते हैं। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस से आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं और इजीली बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मीन्स मेरा कहने का मतलब है, आप डाइवर्जेंस के साथ कोई भी स्ट्रेटेजी कंबाइन करेंगे तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है आपको, और स्पेशली डेली टाइम फ्रेम में तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा, ठीक है। हो सकता है आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप पहले आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की सीरीज अच्छे से समझ ले, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्यों मैं ये माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, मेजर क्या है, माइनर साइन ऑफ वीकनेस क्या है, मेजर साइन ऑफ वीकनेस क्या है, और कैसे इनको यूज़ करना है ट्रेड एंट्री के लिए। तो वो आप एक बार अगर वो सीरीज देख लेंगे तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि ये मैं चाहता था कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। हमें एक चीज़ भूल गया कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ ले डाइवर्जेंस के लिए। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे ऑप्शन है, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक, मनी फ्लो। तो मेरा एक्सपीरियंस मनी फ्लो और डिमांड इंडेक्स के साथ अच्छा है, ठीक है। मैं पर्सनली फेवरेट मनी फ्लो मेरा पर्सनल फेवरेट है। डिमांड इंडेक्स में आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको फ्रिक्वेंट डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेड लेना चाहते हैं तो डिमांड इंडेक्स आपको जो 3-4 डेज के मूवमेंट है वो आप इजीली डिमांड इंडेक्स से कैप्चर कर सकते हो, और जो 20-25 लो बड़े डेज के जो बड़े मूव है वो आपको मनी फ्लो में ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी कि आप क्या किस टाइप का ट्रेड लेना चाहते हो उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक आप चाहे तो, लेकिन मैं पर्सनली आपको बता चुका हूँ ये ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। मनी फ्लो और डिमांड इंडेक्स, ठीक है। और चारों ही अच्छे से काम करते हैं। बुलिस अगर आप रेगुलर बुलिस और रेगुलर बियरिश देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा बड़े मूव देखने को मिलेंगे, और हिडन बुलिस हिडन बियरिश में आपका रिस्क कम होगा, ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हमेशा कम होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा रिवॉर्ड भी कम होगा, ठीक है। और बट हिडन बुलिस हिडन बियरिश भी, क्योंकि आप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में, हिडन बुलिस आपका ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, तो हिडन बुलिस हिडन बियरिश में आप अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जा रहे हो, तो इसमें चांसेज ऑफ सक्सेस थोड़े ज़्यादा होंगे कंपेयर टू रेगुलर बुलिस रेगुलर बियरिश। पर बड़े मूवमेंट आपको रेगुलर बियरिश और रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस में मिलेंगे, ठीक है। आई होप मैंने डाइवर्जेंस का सब कुछ आपको कवर कर दिया है। अभी भी आपको कुछ लगता है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और भी मुझे कुछ अगर बाद में ध्यान में आएगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस भी स्टॉक रेगुलरली बताता रहता हूँ, कौन से स्टॉक में बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। और अपने चार्ट्स भी शेयर करता रहता हूँ। और भी कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा, ठीक है। होप मैंने डाइवर्जेंस का स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और यही मेरी ट्रेडिंग सीक्रेट है। कोई मैं कुछ बड़ा ट्रेडिंग सीक्रेट नहीं है। मैं अपने डाइवर्जेंस के साथ वॉल्यूम प्रोफाइल भी काफ़ी यूज़ करता हूँ, लेकिन क्योंकि वो प्रोफाइल को यूज़ करने से स्ट्रेटेजी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी वॉल्यूम प्रोफाइल से इस वीडियो को इंक्लूड नहीं कर रहा इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप इवन ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तब भी ये मोर देन इनफ है, ठीक है। और अगर आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में कंफर्टेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है।
और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे अपने टेलीग्राम, ट्विटर पे और कमेंट्स लिख के, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक। थैंक यू।